हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का। ठीक है, सेशन कौन सा है 2025-26। कितना समय मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। दिस क्वेश्चन पेपर है 16 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन A B C D E। इसमें कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है और 5 सेक्शन में डिवाइडेड है A B C D E में। ठीक है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? हैज वन क्वेश्चन हैविंग 12 सब पार्ट्स। इसके 12 सब पार्ट्स हैं। ईच सब पार्ट इज ऑफ 1 मार्क, 1 नंबर का है हर एक पार्ट। सेक्शन बी है 6 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी हैज 3 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच और सेक्शन डी हैज 3 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। सेक्शन ई हैज ओनली 3 केस बेस्ड। कितने केस बेस्ड है? 3 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट ऑफ वैल्यू 1 1 एंड 2। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3, एक एक और 2 नंबर वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन 2 ऑफ 5 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड। यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं और वाले क्वेश्चन भी हैं हमारे पास, उसमें से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई में इंटरनल चॉइस दे रखी है, यानी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ड्रॉ नीट फिगर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरी है एक नीट फिगर बनानी है आपको। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। कैलकुलेटर का आप यूज नहीं कर सकते। सेक्शन ए देखो क्या कहता है। दिस सेक्शन has only one question having 12 subparts. Each subpart is 1 mark each. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चनों को। विजिबल है सारे क्वेश्चन इसके? देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर ईच पार्ट। फर्स्ट का देखो क्या कहता है। द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कैसे करते हैं हम बताओ। सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखोगे 8, उसके बाद उससे छोटी डिजिट लिखोगे 5, उसके बाद उससे छोटी डिजिट लिखोगे 3 और लास्ट में 0। तो 8530 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन द फॉलोइंग डाटा द अप्रोप्रिएट टैली मार्क फॉर द फ्रीक्वेंसी 5। तो पहले 5 को देखो, गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 कितनी बार है? 7 बार है। तो देखो सेकंड का कैसे आंसर लिखोगे आप। 5 अगर 7 बार है तो कैसे लिखते थे हम टैली मार्क? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर थर्ड वाले का आंसर आपने निकालना है, क्या कह रहा है ये? सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बताओ? 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। जोड़ दोगे तो 1099 आ जाएगा। तो 1099 इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ देखो क्या कहता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग वीराहंका नंबर सीक्वेंसेस। वीराहंका नंबर सीक्वेंस में क्या होता था बताओ। 2 नंबर को जोड़ोगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आता था। इन दो को जोड़ो, देखो 5 5 और 3 8। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में पॉइंट होते हैं ना, तो पीक्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 100 90 80 70। 10 10 कम हो रहे हैं ना, तो अब कितना आ जाएगा? 60। द पैलिंड्रोमिक आउट ऑफ द फॉलोइंग। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता था? आगे या पीछे से पढ़ो सेम आना चाहिए। जैसे ये 19 है, ये तो नहीं बन रहा। ये देखो ये 7 है, ये 7, ये 1 है, ये 1, ये 3 है तो 3। तो ये बिल्कुल ठीक है। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या हो जाएगा? 71317। द ट्विन प्राइम ऑफ 13। 13 का ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते थे? जिनके बीच में डिफरेंस 2 आता है। तो देख लो डिफरेंस 2 किस में आएगा? 11 और 13 में। तो आंसर हो जाएगा सी। एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री शोन बाय। 100 डिग्री कौन सा है? देखो ये वाला एंगल। देखो यहाँ से जोड़ो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या इसमें 100 बन रहा है? नहीं बेटा, इसमें कितना बन रहा है? इसमें बन रहा है 60
10 20 30 40 50 60 70 80 से कम ही बन रहा है 75, इसमें भी नहीं बन रहा ना, इसमें बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, टेन देखो, टेन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी शोन एज अ स्क्वायर, किसको हम स्क्वायर के रूप में शो कर सकते हैं, तो 4, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो स्क्वायर नंबर के रूप में हम 4 को शो कर सकते हैं। अ रे हैज, एक रे के पास क्या होता है, हैज वन एंड पॉइंट, यस, एक एंड पॉइंट इसके पास होता है, आंसर यही हो जाएगा। इन कोलार्ड्स कंजक्चर द रूल फॉर द नंबर इज, तो क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर रूल क्या होता है, तो रूल इसमें यही होता है, मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड ऐड 1। सेक्शन बी देखो क्या कहता है, दिस सेक्शन हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिजिट, और हमें कितना लाना है 4800, तो हमें पता है इन दोनों को 50 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा, उसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, उसमें से 1500 माइनस कर दोगे तो 4500 आ जाएगा, प्लस उसमें कितना कर दोगे 300, कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब डी का यूज करते हुए आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाओगे, तो एक तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन खींचनी है, पेंसिल का यूज करना, ठीक है, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ, ठीक है, अब यहाँ पर ये डी देख रहे हो ना, डी का जो ये पॉइंटर है विजिबल है ना, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है, ये देखो ये ब्लैक लाइन है ना, और ये वाली जो लाइन है आपकी टच होनी चाहिए प्रॉपरली जो आपने लाइन खींची है। अब 40 डिग्री देखो कहाँ है, ये रहा 40 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट लगाओ और इसको फिर आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास कितना बन गया 40 डिग्री। अगर इसकी नेमिंग करना चाहते हो तो नेमिंग कर सकते हो, ये ए है, इसका वर्टेक्स ले लो ओ और ये ले लो बी, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है आपको, विजिबल है ना, हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, राइट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 20, 16 और 20 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, तो जब फोर्थ वाला करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, फोर्थ वाला करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो मल्टीपल ऑफ 16, 16 के मल्टीपल यानी जो 16 के टेबल में आते हैं, क्या आएगा 16 32 48 64 80, फिर 96 112 128 144 और 160। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 20, 20 के मल्टीपल लिखो, कौन कौन से नंबर 20 के मल्टीपल है जो 20 के टेबल में आते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200। फिर हमें बताना है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 20, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं जो दोनों के टेबल में आ रहे हो, तो देखो 80 और यहाँ पर 80, तो एक तो आ गया 80, एक यहाँ पर 160 और यहाँ पर भी 160 और दूसरा कितना आ जाएगा 160। ठीक है, समझ आती है बात। नेक्स्ट वाला देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बिस्किट इन डिफरेंट पैकेट्स, वन बिस्किट जो है इक्वल टू 5 बिस्किट्स के बराबर है जो यहाँ पर इसने बना रखा है, तो पैकेट ए में कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 25, 1 2 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 जा 35, 1 2 3, 5 3 जा कितना होता है 15, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टेबल,
हाउ मैनी बिस्किट्स आर इन पैकेट ई, पैकेट ई में कितने बिस्किट्स हैं, देखो 25। उसके बाद विच पैकेट हैज मोर नंबर ऑफ बिस्किट्स एंड हाउ मैनी, सबसे ज्यादा किस में है, पैकेट सी, तो क्या लिखोगे, पैकेट सी हैज more number of biscuits, more number of biscuits and it has 35 बिस्किट्स, कितने बिस्किट्स हैं इसमें, 35, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द डे द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक, सिक्स्थ का ए, ठीक है, सिक्स्थ का ए देखो, स्ट्रेट एंगल बनाना है ना, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, स्ट्रेट एंगल जब कितना बज रहा हो, 6 बज रहे हो, तो कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, तो कितना बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। बी पार्ट देखो, अ राइट एंगल, अ राइट एंगल, एक राइट एंगल कब बनता है, 3 घंटे का जब गैप हो, तो आप कह सकते हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितने, 3:00, 3 o'clock पे हो सकता है, ठीक है, 3 बजे कितना बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का। सेवंथ वाला देखो, सेवंथ वाला क्या कहता है आपको, सेवंथ वाला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस नंबर 21 इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर के फॉर्म में हमें 21 को एक्सप्रेस, देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस 21 इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की फॉर्म में हमें दिखाना है। तो देखो एनसीईआरटी की बुक में देखो, ये हमारे पास जो थे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर 1, 3, 6, 10 और 15। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है 21, देखो बेस में कितने हैं, यहाँ पर 5 डॉट है ना, तो आप नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे, 6, तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप ध्यान से सुनिए, बेस में कितने लोगे, बेस में आपको 6 लेना है, 7 है ना, 7 का हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो बेस में पहले कितने डॉट लोगे आप, 6, विजिबल है, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर नेक्स्ट वाले में कितने लेने हैं आपको, 5, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, फिर नेक्स्ट वाले में कितने लेने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, फिर उससे नेक्स्ट वाले में कितने लेने हैं, 3, 1, 2, 3, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 2, और फिर यहाँ पर क्या लोगे, 1, तो इस तरीके से आपका जो है एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, क्या करा हमने, 21 इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो 7 का और क्या कहता है, ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ K4, तो और है ये 7 का, ठीक है, 7 का क्या है ये, और वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो K4 पैटर्न जो है आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ये देखो K4 में क्या करना है आपको, 4 वर्टेक्स करने हैं और उसके बाद सब लाइनों को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, तो K4 हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वर्टेक्स बनाइए, ठीक है, क्या करेंगे आप इसके लिए, सबसे पहले 4 वर्टेक्स बनाइए, 1, 2, 3 और 4, अब इसको आप कनेक्ट कर दो, ठीक है, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ऊपर से भी इनको कनेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर इसके डायगनली भी इसको आप कनेक्ट करेंगे, इधर से और को इधर से भी कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है
ग्राफ आ जाता है किसका, K4 का, किसका, K4। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन 8, राइट फर्स्ट 6 odd number and then add them, what kind of number do you get। तो 8 का देखो, फर्स्ट 6 odd numbers, फर्स्ट 6 odd numbers क्या क्या होंगे, फर्स्ट 6 odd नंबर, पहला 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ऐड करो इनको, कितना आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, 25 आ गया, 6 हमें ऐड करना है, सॉरी 9 और 2 11, 6 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 36। कितने ओड नंबर ऐड करने हैं, 6, ऐड करके कितना आ जाएगा 36, कितना आ गया 36। उसके बाद कहता है व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट। तो देखो दो तरीके के, कौन सा नंबर है ये 36, एक तो इवन नंबर है और दूसरा ये स्क्वायर नंबर भी है। तो आप लिख सकते हो वी गेट एन इवन ऑब्लिक स्क्वायर नंबर, ऑब्लिक स्क्वायर नंबर, इवन नंबर या स्क्वायर नंबर। जनरली हमें हमेशा कौन सा नंबर मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। 9 वाला देखो क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, एंड अ लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करो, ये लो, ये हमारे पास लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गई, इसकी वैल्यू मान लो इसका नाम है ए बी, इस लाइन का नाम जो है हम एल रख रहे हैं और लाइन सेगमेंट का हमने क्या रख दिया, ए बी। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंस लिखने हैं बिटवीन देम। तो डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखो क्या लिख सकते हो, फर्स्ट डिफरेंस लिख सकते हो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन, एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ लाइन सेगमेंट अ फाइनाइट number of points on a line segment। सेकंड देखो, line can be extended in both direction, but a line segment cannot be extended as its length is fixed। थर्ड एक और लिख लो, line segment has two end point, whereas a line has no end point, कोई भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 10 क्या कहता है,
चंदन गेव पार्टी टू हिज फ्रेंड ऑन बर्थडे। चंदन ने जो है बर्थडे पर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चंदन गेव पार्टी टू हिज फ्रेंड ऑन बर्थडे। बर्थडे पर इन्होंने पार्टी दी है चंदन ने अपने दोस्त को। द फॉलोइंग टेबल शोज द कलर ऑफ ड्रेसेस worn बाय द चिल्ड्रन इन द पार्टी। और ये दिखाता है, शो करता है कि कौन से कलर के ड्रेस जो हैं बच्चों ने पार्टी वाले दिन पहने थे। कलर ऑफ ड्रेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ब्लू 8 बच्चों ने पहने हैं, ब्लैक 4 बच्चों ने पहना है, ग्रीन जो है 3 बच्चों ने पहने हैं, व्हाइट जो है 2 बच्चों ने पहना है, येलो 5 बच्चों ने और पिंक 6 बच्चों ने। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को दिखाते हुए हमें रिप्रेजेंट करनी है इंफॉर्मेशन को, और रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ग्राफ। बार ग्राफ को दिखाते हुए हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको मैं वीडियो के एंड में आपका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, जस्टिफाई केपलर्स कांस्टेंट फॉर नंबर 2025। केपलर का कांस्टेंट हमें बताना है 2025 के लिए, प्लस माइनस ही करना होता है। मैं वीडियो के एंड में आपको आंसर इसका प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन 11 देखो, जस्टिफाई केपलर्स कांस्टेंट फॉर नंबर 2025। 25 के लिए हमें केपलर का कांस्टेंट नंबर निकालना है, प्लस माइनस करके निकालते हैं। आंसर मैं इसका आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा, ठीक है। फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो एक ही हो गया ये, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, देख लेना एक बार। डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड। पैलिंड्रोमिक इन बोथ केसेस, क्या दोनों केसेस में ये पैलिंड्रोमिक होगा या नहीं होगा, तो देखो इसमें भी प्लस माइनस ही करना होता है। वीडियो के एंड में हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। एन एंगल मीजर 25, 25 ये है ना, तो इसकी नेमिंग आप कैसे कर सकते हो, बी सी ई, क्या लिख सकते हो, एंगल बी सी ई। और दूसरे तरीके से भी तो नेमिंग कर सकते हो, ई सी बी, ई सी बी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बताओ, सी लिख देता हूं, सी ई, लाइन सेगमेंट है ना ये। उसके बाद एन ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल तो ये रहा, क्या नाम लिखोगे, एंगल सी ई एफ, और एंगल एफ ई सी, ठीक है। पता है ना ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू जो है होती है 90 से ज्यादा होती है और 180 से कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। एनी टू रेज, रेज देखो एक ई एफ रेज नहीं हो जाएगी, और दूसरी रे क्या हो जाएगी, बी ए। रे क्या होती है, जिनको आप इनफाइनेटली बढ़ा सकते हो, देखो एंड पॉइंट है, इसको इनफाइनेटली इधर बढ़ा सकते हो, इसको इनफाइनेटली इधर बढ़ा सकते हो। 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट लिख दो, ए बी सी ई, ठीक है, हो गए 4 पॉइंट। उसके बाद देखो 13 क्या कहता है, चेक इफ 132 एंड 84 आर को प्राइम बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरे में राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर 1050, 625 और 100। तो देखो हम यहाँ पर करते हैं 13 का, 13 का हम पहले कर रहे हैं 132 का, करो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 2 6 जा, 2 से करो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या आ गया, 11 से 11 हो जाएगा। तो 132 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद है आपके पास 84, करो 84 के फैक्टर, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से 3 7 जा, और 7 से 7 1 जा, 84 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7। तो देखो हमारे पास कॉमन, अगर हम फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 2 आ गया, एक और 2 आ गया, और एक 3 आ गया। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, इतने सारे कॉमन फैक्टर आ गए। लेकिन अगर हम बात करें, बस इतना ही लिख लेना, 2 2 3 कॉमन आ गया। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वी नो दैट two numbers are co-prime, two number are co-primes if only have
वन एज कॉमन फैक्टर, कि अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है खाली वन होगा तो ही वो कोप्राइम होंगे। देयरफॉर, यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, देयरफॉर 132 एंड 84 आर नॉट co-prime number, are not co-prime number as they have 2 3 as common factor, as common factors। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में हमें फैक्टराइज करना था ना, और वाला पार्ट देखो इसका, और वाले पार्ट में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं पहले सबसे पहले 1050 का करता हूँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा, अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, अब फिर 3 से हो जाएगा, नहीं अब 5 से हो गई, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 35, फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 जा, अब 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 10, 50 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, नेक्स्ट था 625, ये तो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 5 जा 25, और 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 625 कैसे आएगा बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, थर्ड वाला जो था वो था हमारे पास 100, ये तो बहुत सिंपल है, 2 से काटो, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 से काटो, 5 5 जा और 5 1 जा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100, हमारे पास 100 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है आंसर। सेक्शन हमारे पास अब है, सेक्शन हमारे पास है ई, सेक्शन ई देखो क्या कहता है, दिस सेक्शन हैज 3 केस बेस्ड क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। फर्स्ट देखो 14 वाला क्या कहता है इसमें, द चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली हैव देयर बर्थडेज एज फॉलो, बर्थडे दे रखा है प्रशांत का 27 अप्रैल 2015 है इसका, यामिनी 16 मई 2020 है, विनीत 31 अक्टूबर 2011 है, मृदुला का 10 फेब 2014 है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट, whose birth date is a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए देखो सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 के टेबल में आ जाना चाहिए, डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है, तो चेक करो सम इनका डिजिट का, 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12 और 7 19 और 2 21, 21 3 के टेबल में आता है, तो प्रशांत इज करेक्ट आंसर, क्या लिख दोगे, प्रशांत, प्रशांत बर्थ डेट is divisible by 27, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, whose birth date is a prime number, बर्थ डेट किसकी प्राइम नंबर है, तो बर्थ डेट में चेक करो प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, कंपोजिट, ये भी कंपोजिट हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी कंपोजिट हो जाएगा। अच्छा बचा कौन सा, ये 2011 या 31, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं विनीत, क्या लिख दोगे, विनीत बर्थडे इज अ प्राइम नंबर, विनीत बर्थडे इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगला, यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल फाइंड मृदुलास बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ आर फैक्टर ऑफ बर्थ ईयर, तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसको थर्ड वाले को, तो आप क्या लिखोगे, ये 14 का थर्ड है, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो लिखो मृदुला, मृदुलास बर्थ डेट, बर्थ डेट कितनी बर्थ डेट है मृदुला की, मृदुला की बर्थ डेट है 10, ठीक है, इक्वल टू 10, और मृदुलास बर्थ ईयर कितना है,
बर्थ ईयर जो है वो है 2014। बताओ 2014 का 10 कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 उसी का फैक्टर होता है जिसके पीछे 0 आता है। तो क्या लिखोगे? मृदुलास बर्थ ईयर is not a factor, because a number is divisible by 10 if its unit digit has 0। ठीक है, सेकंड वाले में देखो क्या कहता है, बर्थ मंथ। तो यहां पर लिखो मृदुलास बर्थ मंथ। क्या बर्थ मंथ है इसका? बर्थ मंथ है इसका 02 यानी 2। तो क्या 2014 2 से डिविजिबल हो जाएगा? हाँ। तो क्या लिखोगे? यस, मृदुलास बर्थ मंथ is a factor of its birth year as a number is divisible by 2 if unit digit has 0 2 4 6 8। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट पे कितना है? यूनिट डिजिट में यहाँ पर 4 है। ठीक, क्या कहता है इसी का थर्ड पार्ट, whose birth year is divided by birth month of all। किसका है? देखो बर्थ ईयर 2020, देखो इसके बर्थ मंथ से डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? यामिनी's birth year is divisible by Yamini's birth year is divisible by birth month of all of them। ठीक है, आंसर। अब हम 15 देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय पूजा इन हर क्लास एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है कि ये बार ग्राफ जो है 100 में से पूजा ने कितने मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में सिक्योर्ड करे हैं उसको दिखाते हैं। जैसे हिंदी में कितने करे हैं उसने? 80। इंग्लिश में कितने करे हैं उसने? 60। मैथ में चेक करो कितने करे हैं? 70। साइंस में कितने करे हैं? 50। और सोशल साइंस में जो है वो कितने करे हैं इसने? 40। ठीक है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मार्क्स डिड पूजा स्कोर इन साइंस? साइंस में कितने करे हैं? 50 मार्क्स। तो क्या लिख दोगे? 50 मार्क्स। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट्स शी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स से ज्यादा अंक किस में करे हैं? हिंदी में करे हैं उसने स्कोर। तो क्या लिखोगे? हिंदी। थर्ड, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पूजा इन इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टोटल मार्क्स obtained by पूजा in English and social science। कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं? जोड़ दो। इंग्लिश के कितने हैं? इंग्लिश के हैं 60। सोशल साइंस के कितने हैं? 40। ऐड करके कितना आ गया? 100। ये कौन सा हमारे पास पार्ट है? ये थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास। और इसका और भी है, और में देखो थर्ड का, हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड शी स्कोर इन हिंदी देन मैथमेटिक्स? तो क्या लिखोगे? शी स्कोर्ड मोर मार्क्स इन हिंदी
in Hindi then मैथमेटिक्स। कितने स्कोर ज्यादा करें इसने कैसे पता चलेगा? माइनस कर दो, हिंदी में कितने हैं 80, मैथमेटिक्स में कितने हैं 70, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 मार्क्स जो है उसने मैथमेटिक्स में हिंदी से ज्यादा स्कोर करे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, माधव सुनील एंड सुमन आर प्लेइंग अ गेम, ये एक गेम खेल रहे हैं। दे ईच हैज अ कार्ड हैविंग सम नंबर्स रिटन ऑन इट। ठीक है, सभी के पास कार्ड है, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव टू फाइंड सुपर सेल इन देयर रिस्पेक्टिव कार्ड, और इनको सुपर सेल फाइंड करना है। सुपर सेल क्या होता है, पढ़ा था ना बुक के अंदर कि जो ये बॉक्सेस हैं अगर इनके बीच वाले बॉक्सेस में बड़ा नंबर आता है तो वो सुपर सेल बन जाता है। उसके बाद देखो द कार्ड आर शोन बिलो, हमें कार्ड ये दे रखे हैं 1588 है, 4368 है और 2703 है। क्या देखो इन दोनों से ये वाली वैल्यू बड़ी है, हाँ तो ये एक सुपर सेल बन जाएगा। इन दोनों से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये भी सुपर सेल बन जाएगा। इन दोनों से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो सुपर सेल बन जाएगा। इन दोनों से ये वैल्यू बड़ी नहीं है, सुपर सेल नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा और यहाँ पर भी नहीं बन रहा। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखो, यहां नोट करो, क्या ये सुपर सेल बन रहा है? नहीं। ठीक है, क्या ये सुपर सेल बन रहा है? क्या ये दोनों सुपर सेल बनेंगे? हाँ ये बन जाएगा, देखो तो इस पे टिक लगाओ। नेक्स्ट वाला देखो, इन दोनों से ये बड़ा है? नहीं। क्या ये सुपर सेल बन रहा है? नहीं। क्या ये बन रहा है? नहीं। ये बन रहा है? हाँ, ये सुपर सेल बन जाएगा। क्या ये दोनों सुपर सेल बन रहे हैं? नहीं, छोटा नंबर है। इसमें चेक करो, क्या ये सुपर सेल है? हाँ। क्या ये सुपर सेल है? हाँ। क्या ये सुपर सेल है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये सुपर सेल है? नहीं। क्या ये सुपर सेल है? नहीं, तो यहाँ पर ये सुपर सेल नहीं है। अब देखो यहाँ पर सुमन्स कार्ड, बेस्ड ऑन द अबव information answer the following question, which numbers oblique number of first row of Madhav's card supercell। तो कौन कौन से नंबर है? 4368 और दूसरा नंबर है 6547। whose card has only one supercell in second, सेकंड में किसका है, क्या नाम है? माधव। तो क्या लिख दोगे? माधव्स कार्ड। क्या लिख दोगे? माधव्स कार्ड हैज ओनली वन सुपरसेल। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द नंबर्स ऑफ सुपरसेल ऑफ सुनील्स कार्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सुनील के कार्ड में असेंडिंग ऑर्डर में दो ही तो सुपरसेल बने थे इसमें, तो क्या लिख दोगे? 8076 हो जाएगा और 9001। फिर और में इसने क्या रखा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सुपरसेल हैविंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन सुमन्स कार्ड। सुमन के कार्ड में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सुपरसेल, लार्जेस्ट कितना है 9001, स्मॉलेस्ट कितना है 8076। इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके बता दो कितना आ रहा है इनका डिफरेंस। 8076 करो माइनस, 8 10 में से बन गया कैरी 9, ये 10 ये 9 और ये 11, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 8 गया 0, कितना आ जाएगा 925। ठीक है, साथ हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।